आईपीएल का मौसम शुरू हो चुका था। हर टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती, एक ही सपना लेकर आईपीएल का खिताब जीतने का। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, सभी टीमें आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी थीं। लेकिन एक टीम थी जो हमेशा जीत के करीब पहुंचती, मगर कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाती, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आरसीबी के फैंस हर साल उम्मीद लेकर स्टेडियम में आते, हर बार सपना देखते कि इस बार ट्रॉफी उनकी होगी, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। ऐसे में एक रात आरसीबी का कप्तान विराट अपनी हारों से परेशान होकर एक अजीब और भयानक फैसला करता है। उसने अपनी जीत के लिए एक भूत का सहारा लेने का सोचा। वो रात कुछ अलग थी। बेंगलोर के इलाकों में एक पुरानी कहानी मशहूर थी, एक भूत जो कभी एक क्रिकेटर था, लेकिन अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पा सका। कहते हैं उस भूत का नाम था प्रवीण था, जो एक समय पर एक प्रतिभाशाली गेंदबाज था, लेकिन उसकी जिंदगी एक दुर्घटना के बाद समाप्त हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा आरसीबी के खिलाड़ियों को दिखने लगी, जैसे कोई अधूरी कहानी अभी भी चल रही हो। लोग कहते थे कि प्रवीण की आत्मा बेंगलोर के स्टेडियमों के आसपास भटकती है, कभी कभी मैच के बीच में भी उसका अक्स देखा जा सकता था। विराट को इस बात की खबर थी, मगर उसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब आरसीबी एक और आईपीएल सीजन में सेमीफाइनल में पहुंचकर हार गई, उस दिन विराट ने कुछ अलग किया। हार के बाद सभी खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में थे, जब विराट चुपके से स्टेडियम के एक पुराने लॉकर रूम की तरफ गया जो सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहीं पर प्रवीण की आत्मा अक्सर देखी जाती थी। जब विराट लॉकर रूम के अंदर गया, वहां एक ठंडक थी जो हड्डियों तक घुस गई। विराट का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अंधेरे लॉकर रूम के बीच एक पुरानी कुर्सी देखी और उस कुर्सी पर एक हल्का सा साया दिखाई दिया। यह साया धीरे धीरे साफ होने लगा और उसमें एक पुराने जमाने का क्रिकेटर दिखने लगा। प्रवीण, विराट ने हल्की आवाज में पूछा। साया मुस्कुराया, मैं प्रवीण ही हूं। तुम्हें क्या चाहिए? विराट ने एक गहरी सांस ली, मुझे आरसीबी को आईपीएल जिताना है। हम हमेशा अच्छे खिलाड़ियों के साथ उतरते हैं, लेकिन जीत हमसे दूर रहती है। प्रवीण ने आंखें टिकाकर विराट की तरफ देखा, उसकी आवाज गंभीर हो गई। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसका बदला तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। कौन सा बदला? विराट ने पूछा। भूत की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, विराट। अगर तुम मेरी मदद से जीतोगे, तो तुम्हें अपनी एक चीज मुझे देनी पड़ेगी। प्रवीण ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या चीज? मैं तुम्हारे जीवन का एक टुकड़ा लूंगा। तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। विराट ने कुछ समय लिया, लेकिन हार की भारी थकान और ट्रॉफी जीतने की लालसा उस पर भारी पड़ गई। ठीक है, मुझे आरसीबी को जीत दिलानी है। प्रवीण ने हाथ बढ़ाकर विराट की तरफ इशारा किया। विराट ने अपना हाथ उसे दिया और एक तीखी ठंडक उसके शरीर में घुस गई। प्रवीण की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान छा गई। डील पक्की, प्रवीण ने कहा और गायब हो गया। अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ था। सभी लोगों को लगता था कि आरसीबी के लिए यह मैच मुश्किल होगा, क्योंकि मुंबई के पास सबसे मजबूत लाइनअप था। लेकिन जब मैच शुरू हुआ, कुछ अजीब होने लगा। आरसीबी के गेंदबाजों की हर गेंद जादू की तरह विकेट ले रही थी। सभी फील्डर्स की स्पीड और एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट थी कि मुंबई के खिलाड़ियों को रन बनाना मुश्किल हो गया। और सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब आरसीबी के बल्लेबाज खेलने आए। हर गेंद पर बाउंड्री लग रही थी, जैसे उन्हें हर शॉट पहले से पता हो। मैच खत्म होने तक आरसीबी ने मुंबई को एक तरह से धूल चटा दी। यह मैच इतनी आसानी से जीता गया कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के चेहरे पर सिर्फ हैरानी थी। सभी फैंस और कमेंटेटर्स शॉक्ड थे। किसी ने ऐसे आरसीबी को कभी नहीं देखा था। यह तो एक ड्रीम मैच था, कमेंटेटर्स ने कहा।
लेकिन विराट को पता था कि यह सपना नहीं, बल्कि एक बदला था। सीजन का हर मैच आरसीबी इसी तरह खेल रही थी। हर मैच में उनके खिलाफ जो भी टीम होती थी, वो अनजाने में हार जाती। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक आरसीबी का इतना अच्छा फॉर्म कैसे हो गया। एक रात जब विराट अपने कमरे में था, उसने आईने में अपनी शक्ल देखी। उसके चेहरे पर एक हल्का साया दिखाई दिया, एक अजनबी दर्द और अजीब सी मुस्कान। यह प्रवीण की आत्मा थी, जो अब विराट के अंदर अपनी जगह बना रही थी। जब आईपीएल के फाइनल का वक्त आया, तो आरसीबी का सामना हुआ चेन्नई सुपर किंग्स से। फाइनल मैच का माहौल बहुत टेंशन से भरा था। दोनों टीमें अपना बेस्ट प्रदर्शन दे रही थीं, लेकिन आरसीबी के खिलाड़ियों की हरकतें अलौकिक लग रही थीं। वे हर शॉट को पहले से ही पहचान रहे थे, मैदान पर हर गेंद को जैसे कोई अदृश्य ताकत रोक रही थी। आरसीबी जीतने वाली थी। पर जैसे ही मैच के आखिरी पल चल रहे थे, एक अजीब सा हवा का झोंका आया और स्टेडियम की लाइट्स एक पल के लिए टिमटिमा गईं। क्या यह प्रवीण की शक्ति थी या कुछ और? सभी दर्शक स्तब्ध थे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। विराट ने ट्रॉफी उठाई, लेकिन उस ट्रॉफी को छूने के बाद उसके चेहरे पर एक गहरी और डरावनी मुस्कान थी। आरसीबी आखिरकार आईपीएल जीत चुकी थी, लेकिन विराट जानता था कि उसने अपनी जीत के बदले अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा खो दिया था। आरसीबी की ट्रॉफी जीतने के बाद विराट का करियर धीरे धीरे गिरने लगा। वह पहले जैसा आक्रामक और ऊर्जा से भरपूर नहीं रहा। वह हमेशा एक अजीब सी शायरी करता और उसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी उदासी दिखाई देती। सभी लोग आरसीबी की जीत का जश्न मनाते रहे, मगर सिर्फ विराट को पता था कि उसने जो भूत के साथ डील की थी, उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता था। आरसीबी का आईपीएल जीतना एक चमत्कार जैसा था, लेकिन वो चमत्कार एक भूत की मदद से मिला था। विराट ने अपनी जीत की चाह में जो डील की थी, उसका बदला उसकी रूह ने चुकाया। उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए भूत के साथ बंध गया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप आरसीबी के पुराने लॉकर रूम देखें, तो रात के समय विराट और प्रवीण की आत्माएं वहां दिख सकती हैं, हमेशा के लिए भटकती हुई, एक भूतिया क्रिकेट की कहानी बनकर।